नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आप देख रहे हैं NockingNews.com। इसमें मेरा लाइव प्रसारण। आज बात करेंगे उस मसले पर जो आजकल लगातार हर तरफ हर जगह दिखाई दे रहा है। वो है एक विदेशी पॉप सिंगर रिहाना का ट्वीट। रिहाना की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों हमारी सरकार रिहाना के ट्वीट पर लेकर, एक छोटे से सेलेब के ट्वीट पर लेकर इतनी ज़्यादा हिली हुई है, क्यों विदेश मंत्रालय को अधिकृत स्टेटमेंट उस पर जारी करना पड़ा, और दूसरा रिहाना के उस एक लाइन के ट्वीट से कैसे अचानक किसान आंदोलन पे पूरा का पूरा परिवेश वातावरण बदल गया, इस पे हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं रिहाना पर। रिहाना एक पॉप सिंगर हैं, अमेरिकन पॉप सिंगर हैं। वो पॉप गाने गाती हैं। उनको 9 ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं, 13 उनको अमेरिकन जो म्यूज़िक अवार्ड होते हैं वो मिल चुके हैं। इसके अलावा वो बहुत पॉपुलर हैं। उनके ट्विटर पे कोई 10 करोड़ फॉलोअर बताए जाते हैं और पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं। एक पॉप सिंगर जो भारत के लोगों के लिए अनामसी पॉप सिंगर है, उसको किसानों में से 99.9% लोग नहीं जानते। जो भारत के पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी 90-95% लोग नहीं जानते। जो भारत का 3% अंग्रेज़ी बोलने वाला कॉन्वेंटियल नक्शड़ा जो समुदाय है, उसमें भी जिनको पॉप संगीत का शौक़ है, सिर्फ वो लोग रिहाना को जानते हैं। लेकिन इतनी कम वाकिफ़ियत वाली एक महिला, एक लड़की जो भारत में बहुत कम लोग जानते हैं, वो अचानक इतनी हलचल मचाने में कामयाब कैसे हो जाती है। वो सिर्फ एक लाइन रिहाना ने लिखी है। उसने ये लिखा कि हम इस पर बात क्यों नहीं करते, और किसान आंदोलन की एक खबर ट्वीट कर दी। एक उसको भारत की सरकार, भारत के सेलिब्रिटी, भारत रत्न हमारे सचिन तेंदुलकर और बहुत सारे लोग सुबह से लेकर शाम तक घेरे हुए हैं। अक्षय कुमार भी आ गए। कंगना रनौत ने तो जो ट्वीट लिखा वो तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करने वाली पार्टी को उस ट्वीट की पता नहीं क्यों उसकी निंदा नहीं कर रही है। बहुत ही गंदी, भद्दी और पोर्नोग्राफी वाली भाषा लिखी उन्होंने। खैर, रिहाना के ट्वीट की मैं चर्चा ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिहाना की जो अहमियत है भारत के लिए सीधे तौर पर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सरकार रिएक्ट कर रही है। वो क्यों कर रही है मैं आपको बताऊंगा। एक तरफ तो सरकार रिहाना के ट्वीट पर रिएक्ट कर रही है, दूसरी तरफ ज़्यादातर जो सरकार के समर्थक हैं, जो सरकार के अंध समर्थक हैं, या जिनको आम बोलचाल की भाषा में भक्त या अनभक्त कहा जाता है, वो लोग उसके बारे में बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। जैसे कि रिहाना को एक आधा समुदाय पॉर्न स्टार बता रहा है। वो उसे जानते हैं नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पॉर्न स्टार बता रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आज से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। दरअसल आपने देखा होगा कि एक लोडेड स्टेटमेंट की बीमारी हमारे देश में बड़े स्तर पर चल रही है। मैं बीच में थोड़ा सा लोडेड स्टेटमेंट आपको समझाऊं क्या होता है। उसमें क्या होता है कि आप पहले से एक निष्कर्ष निकाल के चलते हैं और सारी चीज़ें उसके आसपास बुनते रहते हैं। जैसे कि मोदी जी ने कह दिया लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उन्होंने एक निष्कर्ष निकाल दिया। अब जो कुछ बातें होंगी वो अपमान हुआ कि नहीं हुआ उस पर नहीं होंगी, अपमान करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था इस पे होंगी। रिहाना के मामले में अब उसके मामले में भी बोल दिया गया कि ये देश की जो बांटने वाली ताकतें हैं, अखंडता के खिलाफ स्टेटमेंट था। एक तर्क ये भी आया जो सचिन तेंदुलकर ने दिया और भी बहुत सारे लोगों ने दिया। विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि अंदरूनी मामलों में दखल ना दें। दुनिया भर के आम नागरिक, आम लोग, आम सेलिब्रिटीज़ दुनिया भर के घटनाक्रम के बारे में रोज़ सैकड़ों हज़ारों ट्वीट करते हैं। हम लोग पाकिस्तान के बारे में ट्वीट करते हैं, हम लोग श्रीलंका के बारे में ट्वीट करते हैं। और तो और जब अमेरिका में पिछले दिनों जब पूरा बवाल हुआ वहाँ के संसद पे, कैपिटल हिल पे, तो हमारे यहाँ ट्वीट की भरमार लग गई। तो क्या अमेरिका ये कहेगा कि आपके हिंदुस्तान का जो भी एरा गैरा टॉम डिक हैरी जो है वो ट्वीट कर रहा है, तो अमेरिका का विदेश मंत्रालय आके कहे कि ये हमारे मामले में दखलंदाजी है? कितना हास्यास्पद लगता है। लेकिन अपनी सरकार को तो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे मामले में, इस पूरे किसान आंदोलन के मामले में सरकार का जो रवैया है वो ऐसा लगता है जैसे मोदी जी ने उसको पर्सनली ले लिया है कि वो उनके खिलाफ आंदोलन है। इस देश के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो इस देश की सरकार से कुछ नहीं चाह रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है कि सुबह से आप देखिए, जैसे ही रिहाना का ट्वीट आया, सुबह से पूरा का पूरा अमला जुट गया। अक्षय कुमार को फ़ोन कर, इसको फ़ोन कर,
और सब लोग कंगना रनौत से लेके लगातार एकदम कोऑर्डिनेटेड ट्वीट जो होते हैं, जो आमतौर पे सोशल मीडिया सेल के आते हैं, आपने देखा होगा कई बार कॉपी पेस्ट भी हो जाते हैं, एक जैसी भाषा, एक जैसा मुद्दा, एक जैसे सुर, एक के बाद एक। भाई इतना ज़्यादा भाव क्यों दे रहे हो? क्या डर है? अब मैं बताता हूँ कि वो डर क्या है। एक और भी लड़की ने ट्वीट किया जो पर्यावरणविद है, उसने बहुत बड़ी बातें कही किसान आंदोलन के बारे में, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है क्योंकि गुटेनबर्ग का जो ट्वीट है वो एक दूसरी चीज़ है। मैं यहाँ पे चिपका दूंगा आपको। वो एनवायरमेंटलिस्ट है, पूरी दुनिया में लड़ती है, और उसने एक बहुत बड़ा सच कहा जो लगातार हम सबको सुनना चाहिए। ये जो किसान आंदोलन पे जो निजीकरण हो रहा है और जिस तरह से हो रहा है उसका उसने सच उजागर किया। उसने एक डॉक्यूमेंट ट्वीट किया और बताया कि कैसे सिलसिलेवार ढंग से अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत की सरकार पे दबाव डालकर ये किसानों की फसल का निजीकरण कर रही हैं, कैसे मोदी जी उनके सामने लाचार हैं। ये बातें उसने लिखी तथ्यों के साथ में, लेकिन जानबूझकर रिहाना पे इसलिए डिस्कशन हो रहा है ताकि कोई वो डॉक्यूमेंट ना पढ़ ले। खैर, रिहाना से और गुटेनबर्ग से डर किस लिए है ये मैं आपको बताता हूँ। रिहाना पूरी दुनिया की जो इंग्लिश स्पीकिंग एलीट क्लास है उसकी फेवरेट है, उसकी फ़ैन है। अमेरिकन सोसाइटी में रिहाना के लोग दीवाने हैं, और रिहाना कुछ भी बोलती है तो जो पितृ देश है हमारे नेताओं का, जो हर बात पे अमेरिका के पास शिकायत लेने जाते हैं, उसको पिता समझते हैं, उनके घर में, पिताजी के घर में शिकायत पहुंच गई है। अब रिहाना के ट्वीट करने का मतलब ये है कि अमेरिका का हर आदमी जान गया कि भारत में कोई किसान आंदोलन हो रहा है। वहाँ के लोग ज़्यादा उतना पॉलिटिक्स में रुचि नहीं रखते हैं जितना उनको दूसरी चीज़ों में रुचि है। और ये पॉप स्टार अगर ये लिख दे तो सब लोग कहेंगे अच्छा क्या है मसला। तो सबको किसान का मसला मालूम पड़ गया। सबको ये पता चल गया कि भारत में किसानों के आंदोलन को लेकर क्या क्या हो रहा है, और ऐसा होने भर से ये मुद्दा पूरी दुनिया की नज़र में आ गया जो सरकार नहीं चाहती थी। क्योंकि हांगकांग में अगर आंदोलन चलता है विद्यार्थियों का, हमारी सरकार उस पर कमेंट करती है, हम लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं। अगर नॉर्थ कोरिया में अगर कुछ होता है वहाँ की सरकार कहती है, हम लोग बहुत कमेंट करते हैं। उइगर मुसलमानों के मामले में कुछ होता है, हम लोग बहुत कमेंट करते हैं। और कैपिटल हिल वाला जो घटनाक्रम हुआ था उसमें तो पूरी दुनिया का ऐसा कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष नहीं था जिसने कमेंट ना किया हो। तो रिहाना के आने से दुनिया की नज़र आ गई। अब आप अपने घर के अंदर कुछ भी अड़बड़ गड़बड़ सड़बड़ करना चाहें अगर किसानों के साथ में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया की नज़र आपके हर घटनाक्रम पे आपके उस पर आ गई है। दूसरा, रिहाना के ट्वीट का 24 घंटे में जो असर हुआ वो आप ये देखें। एक तो रिहाना के ट्वीट का, उसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय ने उसको बिला वजह हवा दे दी, हमारे सेलिब्रिटीज़ ने उसके पक्ष में ट्वीट करना शुरू कर दिया, और अब जो सोशल मीडिया सेल है वो इसका दोष विरोधियों को दे रहा है, किसान आंदोलन वालों को दे रहा है। वो ये कह रहे हैं किसान आंदोलन वाले जो है विदेशी रिहाना इनकी बुआ है क्या, ये है क्या, वो है क्या। अरे भाई, रेक तुम कर रहे हो, सर पे तुम बिठा रहे हो और तुम्हें बुआ लग रही है। तो क्या हुआ है कि 24 घंटे के अंदर ही रिएक्शन आ गया अमेरिका के विदेश विभाग का। विदेश विभाग कहता है कि ये इंटरनेट बंद नहीं करनी चाहिए, ये तो किसी भी एक आज़ाद देश में लोगों की स्वतंत्रता की चीज़ है, उसको आप कैसे बंद कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कह दिया, ऑफिशियली कह दिया। अब आप बोलिए, अमेरिका के बयान पे मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, हमारी तरफ से नहीं आएगा कि आंतरिक मसला है, कभी नहीं कहेंगे आंतरिक मसला है। हमारे देश का हर आंतरिक मसला उनका मसला मान के चला जाता है। ये हमारी पिछली कई सरकारों से सिलसिला चला आ रहा है। तो उन्होंने कह दिया कि जो है वो, दूसरी एक चीज़ उन्होंने और कही, हाँ ये ओवरड्यू रिफॉर्म्स थे, रिफॉर्म्स तो होने चाहिए। सरकार रिफॉर्म्स होने चाहिए वाली बात को तो पकड़ के बैठेगी, लेकिन ये नहीं कहेगी कि किसान आंदोलन पे जो आप हमले कर रहे हैं वो नहीं करने चाहिए थे। कुल मिला के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच में अगर आप जाएँ तो बहुत सारे पहलू आपको दिखाई देते हैं। आगे बढ़ूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी भी ये हो रहा है कि 8-9% लोग जो होते हैं दर्शकों में वही केवल उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ, बाकी सब जो है वो देखते हैं और उसके बाद में चले जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि दोबारा भी अगर आपको वीडियो देखने को मिले, अच्छा लगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से पूरा उस पर असर पड़ रहा है। सिर्फ रिहाना की बात नहीं है, और भी बहुत सारी अभिनेत्रियाँ, पॉर्न स्टार, सारे के सारे लोग उस पर शामिल हो गए हैं। और जब अक्षय कुमार ट्वीट करते हैं तो ये मान लीजिए कि कनाडा की सरकार पहले ही निंदा कर चुकी है, लेकिन अक्षय कुमार जब ट्वीट करते हैं, चूँकि वो कनाडा के नागरिक हैं, अक्षय कुमार कनाडा में चुनाव प्रचार करते रहे हैं और वहाँ के पाकिस्तान के जो लोग कनाडा में रहते हैं उनके वोट सरकार को दिलाने में मदद करते रहे हैं कनाडा की नागरिकता के बदले। तो
अक्षय कुमार जब भी कुछ ट्वीट करते हैं तो कनाडा में उसको हर आदमी उसको बहुत गंभीरता से लेता है, उसको समझता है, पढ़ता है, फॉलो करता है। तो आपने अमेरिका के साथ साथ अक्षय कुमार के ट्वीट के कारण वो कनाडा में भी फैल गया। कुल मिला के किसान आंदोलन धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मसला बनने लग गया। अब जो फोर्सेस हैं सारे के सारे, आप चीन को किस मुंह से टोकेंगे कि आप वहाँ पे हांगकांग में आंदोलन को कुचल रहे हैं? आपने खुद आपके ऊपर ये धब्बा लग गया है। आप बलूचिस्तान की बात करते रहते थे, वो तो आपका अभिन्न अंग नहीं है, आपका अंदरूनी मामला नहीं है। सैकड़ों उदाहरण पड़े हुए हैं, कितने उदाहरणों की बात करें। सोमालिया पे पूरी दुनिया बोलती रही है, आप पूरी दुनिया जो है वो चेकोस्लोवाकिया पे बोलती रही है। अब हमारे पड़ोस में एक बड़ा घटनाक्रम हो गया, पूरी की पूरी चुनी हुई सरकार को आंग सान सू की उसको उसका तख्ता पलट करके सैनिक लोगों ने वहाँ कब्जा कर लिया है, सैनिक शासन ने। क्यों नहीं बोलेंगे आप? आपको बोलना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश और उसकी सीमा से ऊपर इंसानियत है। देश की सरकारें इंसानियत के लिए हैं, सरकारों में बैठे लोगों के लिए नहीं हैं। ये समझना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको समझेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि इस पर बातचीत हो सके। नमस्कार, जय हिंद।